मोबाइल हमारे और हमारे बच्चों के दिमाग पर कितना प्रभाव डालता है? क्या मोबाइल गेम्स किसी 17 साल के बच्चे को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि वो गेम की लत में अपनी माँ की हत्या कर दे? स्मार्टफोन्स के आने के बाद से ये बहुत नॉर्मल है कि हम अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और धीरे धीरे ये बच्चे बहुत ही सधे तरीके से मोबाइल स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि छोटा सा बच्चा कितने परफेक्शन के साथ मोबाइल चला रहा है। हमें खुशी भी होती है और हम दूसरों को भी दिखाते हैं कि देखो हमारा बेटा या बेटी कितना अच्छा मोबाइल चला लेता है। बच्चों को खाना खिलाना है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो। बच्चा इधर उधर शैतानी कर रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा दो। और तो और अगर बच्चा टीवी पे टाइम पास कर रहा है और हमको टीवी देखना है तो भी हम उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे। आज 10 साल के बच्चे भी यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर इतने ट्रेंड होते जा रहे हैं कि अपनी तो छोड़ो, अपने पेरेंट्स की फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने में मदद करते हैं। कोरोना काल ने तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इन बच्चों को मोबाइल से दूर ले जाने के बजाय पास ला दिया। 2022 में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। ये घटना जून 2022 में यूपी की राजधानी लखनऊ की थी। यहाँ पीजीआई थाना के अंतर्गत आने वाले यमुनापुरम में 40 वर्षीय साधना अपने 17 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। साधना के पति नवीन सिंह आर्मी ऑफिसर हैं जो कि कोलकाता में रहते थे। साधना के बेटे को पबजी गेम की बुरी आदत थी। वो अपने पूरे दिन का ज़्यादातर समय पबजी पर खेलते हुए ही बिताता था, जिससे उसकी माँ को फ्रस्ट्रेशन होती थी। मना करने पर वो झगड़ा करने लगता था। उसके स्कूल से भी आए दिन उसकी कंप्लेन आती थी कि वो पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मगर माँ होने के नाते साधना उसको हमेशा टोकती रहती थी। माँ की रोक टोक से परेशान होकर एक दिन उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी माँ की छोटी बहन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, घटना के बाद उसने अपनी बहन को एक दूसरे कमरे में लॉक कर दिया और उसको धमकी दी कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी बताया तो उसको भी मार देगा। माँ को मारने के बाद उसने 3 दिन तक घर में ही साधना की बॉडी को छुपा के रखा और जब शव की महक फैलनी शुरू हो गई तो कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़कता रहा। वो पड़ोसियों को ये बोलता रहा कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसके चाचा के यहाँ गई हैं। लगातार बढ़ती हुई महक से जब वो घबराने लगा तो उसने अपने पिता को फ़ोन करके ये बताया कि उसकी माँ को कोई मार के चला गया है। पिता जब वापस घर आए तो इसकी छोटी बहन उनसे लिपट कर रोने लगी। बुरी तरह से सहमी हुई बेटी ने जब पूरी वारदात के बारे में बताया तो सभी के होश उड़ गए। 10 साल की बेटी माँ के साथ ही सो रही थी और गोली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। जब वो जागी तो उसने देखा कि भाई के हाथ में रिवॉल्वर थी और बगल में माँ खून से लथपथ पड़ी हुई थी। भाई उसको दूसरे कमरे में ले गया और ये धमकी दी कि किसी को इस बारे में बताए ना। जब उसको भूख लगती थी तो भाई ही उसके लिए कुछ बनाकर ले आता था। जब शव से दुर्गंध आने लगी तो बहन ने कई बार उल्टी भी की। वो उसी के साथ कमरे में सोता था और समय समय पर माँ के कमरे में परफ्यूम डालता रहता था। पुलिस और बच्चे के बीच हुए कुछ सवाल जवाब इस तरह से थे। तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? मम्मी रोका टोकी बहुत करती थी, गेम नहीं खेलने देती थी, बात बात पर मुझे डांटती थी, कभी बोलती थी काट डालेंगे, कभी बोलती थी जहर दे देंगे। गोली क्यों मारी? डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी? उस दिन मम्मी ने मुझे बिना किसी बात के मारा। घर से 10,000 रुपये गायब थे और उन्हें लगा कि मैंने चुराए हैं, इस वजह से मारा, जबकि बाद में उनको वो रुपए घर में ही मिल गए थे। मुझे पूरे दिन बहुत गुस्सा आता रहा, इसलिए रात में जब 3 बजे मम्मी सो गई तो पापा की पिस्टल से उनको मार दिया। मुझे कोई डर नहीं लगा। पिस्टल चलाना आता था? नहीं, पहली बार चलाई। पापा को पहले लोड करते हुए देखा था। छोटी बहन को क्या बोला था? बहन को बोल दिया था कि मम्मी के बारे में किसी को बताया तो तुमको भी ऐसे ही मार दूंगा, चुप रहना। कौन सा गेम खेलते थे मोबाइल में? पबजी गेम। फाइटर इंस्टाग्राम पे रहता था। अगर गेम खेलने पर पापा मारते तो उनको भी गोली मार देते, तब की तब देखी जाती। ऐसा नहीं सोचा था कि तुमको जेल हो जाएगी। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे लगा था मैं बच जाऊंगा। 2 दिन बहन को खाना कैसे खिलाया? बहन के लिए खाना लाने के लिए स्कूटी से बाहर जाता था, जो मन था वही खाने को ले आता था। घर पर भी खाना बनाया, जो बहन को पसंद था वही बना देता था। मगर कहानी यहाँ पर इतनी सीधी भी नहीं थी। पुलिस के लिए पहले तो ये ओपन एंड शट केस था, मगर थोड़ी और छानबीन के बाद पुलिस ने बच्चे को 14 दिन की रिमांड पर लेने का फैसला किया। बोर्ड को बच्चे की उम्र पर भी डाउट था, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल 8 महीने बताई जा रही थी, जिसको लेकर यह शक पैदा हो रहा था कि इसको कहीं जानबूझकर माइनर बनाने का प्लान तो नहीं है। हो सकता है इसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो।
पुलिस ने अपनी छानबीन में पबजी के अलावा भी अलग एंगल तलाशने की तैयारी की। गौरतलब था कि इस वारदात के बाद भी बच्चे को अपने पिता का पूरा सपोर्ट मिल रहा था और वो ये चाहते थे कि उसको कोई भी सज़ा ना हो पाए। बच्चे से जब पूछा गया तो उसका कहना यही था कि माँ की रोक टोक के चलते उसने उनकी हत्या की, मगर और सघन पूछताछ के बाद बच्चे ने अपना बयान बदला और बताया कि उसने अपनी माँ को इसलिए मारा क्योंकि एक प्रॉपर्टी डीलर अंकल और इलेक्ट्रीशियन अक्सर उसकी माँ से मिलने आते थे, जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तभी उसने ऐसा किया। फिलहाल इस मामले में अपडेट ये है कि मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चे को जमानत दे दी है। जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी एक नाबालिग है और उस घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिप्टी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी रिहाई उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालेगी। इससे पहले पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया था और फिर इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी। हाई कोर्ट में नाबालिग के पिता ने एक अंडरटेकिंग दिया। उसमें कहा गया कि नाबालिग के आचरण और व्यवहार का ध्यान रखेंगे और आगे कहा कि नाबालिग भविष्य में अच्छे आचरण और व्यवहार का पालन करेगा। कोर्ट ने देखा कि नाबालिग जून 2022 से चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में है। उसके पिता ने अंडरटेकिंग भी दे दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।